में सब में आघूर्ण जुड़ गया है या कोणी जुड़ गया है, दो शब्द। जैसे जितना चीज हम उधर पढ़े हैं तीसरे चैप्टर में, उसमें हम बल पढ़े तो यहाँ बल आघूर्ण पढ़ते हैं, उसमें संवेग पढ़े यहाँ कोणी संवेग पढ़ लेते हैं, वहाँ वेग पढ़े यहाँ कोणी वेग पढ़ लेते हैं, वहाँ विस्थापन पढ़े यहाँ कोणी विस्थापन पढ़ लेते हैं, वहाँ जड़त्व पढ़े तो यहाँ क्या हो गया, जड़त्व आघूर्ण। कुछ शब्दों में आघूर्ण लगा देते हैं और कुछ शब्दों में कोणी लगा देते हैं। तो कोणी का मतलब भी घूमने से है और आघूर्ण का मतलब भी क्या है, घूमने से। ठीक है, तो वहाँ पर जड़त्व पढ़े थे कि वस्तु का वह गुण जो अपने स्थिति परिवर्तन का विरोध करता है। तीन तो पढ़े थे ना, दिशा का जड़त्व, विराम का जड़त्व, है ना, बस वाला उदाहरण दिए थे, है ना, कि चलती हुई बस में आदमी जब बैठा होता है और एकदम से बस रुक जाए तो कहाँ झुकता है, आगे, और यदि रुकी हुई है बस है अचानक चले तो कहाँ जाता है, पीछे, और यदि मुड़ती है तो वो फिर इधर अंदर को झुकता है। तो ये तीन तरह का जड़त्व होता है। बस यहाँ पर आघूर्ण वाला जड़त्व है, तो ये भी वही करेगा, किसी वस्तु का वह गुण जो अपने घूर्णन गति का विरोध करता है। वहां पर जो है अपने स्थिति परिवर्तन का विरोध करता था, यहाँ अपने घूमने का क्या करता है, विरोध करता है। तो ये क्या कहलाया गया, वस्तु का वह गुण जो घूर्णन गति का क्या करता है, हाँ, या घूर्णन की स्थिति का विरोध करता है। हाँ, घूर्णन की स्थिति का माने ये है कि यदि घूमती हुई वस्तु है तो रोकोगे कि तो रुकेगी नहीं। जैसे पंखा को एकदम से बंद कर दो, क्या तुरंत रुक जाता है, कुछ देर क्या है, घूमता है। किसके कारण घूम रहा है, जड़त्व के कारण। और रुका है, अपने आप घूमेगा क्या, बल लगाना पड़ेगा। तो अपने स्थिति का परिवर्तन का विरोध करता है। भाई घूमता है तो चाहता है कि भाई मैं घूमते न रहूं, और रुका है तो उसको क्या लगता है, मैं रुके न रहूं। ठीक है, देखो जो थ्रेसर एसर होते हैं ना, बड़े बड़े लोहे के पहिए लगे होते हैं थ्रेसर में, बिना पट्टा किया, ऐसे बड़े बड़े पट्ट लगे रहते हैं, ऐसे ऐसे, इसमें पट्टा वट्टा कुछ नहीं लगता है ना। थ्रेसर नहीं देखे हो, थ्रेसर में पहिया लगा होता है। डीजल पंप देखे हो, डीजल पंप, तो डीजल पंप में एक लोहे का मोटा सा पहिया लगा होता है ना। तो क्यों लगा होता है यार, उसका काम क्या है कि एक बार यदि हम घुमा दिए हैं तो कुछ देर तक वो क्या करता रहेगा, अपने से घुमाता रहेगा, जड़त्व बढ़ा देते हैं उसका। ठीक है, तो ये जो पहिए लगे होते हैं जड़त्व बढ़ाने का काम करते हैं। यदि हम इसको एक बार घुमा देंगे तो फिर ये घूमता रहेगा, क्योंकि जड़त्व का यही गुण है कि यदि कोई चीज़ घूमती है तो घूमती रहेगी और रुकी है तो रुकी रहेगी। तो थ्रेसर में, डीजल पंप में ये बड़े बड़े पहिए लगा दिए जाते हैं, यहाँ तक कि जनरेटर में भी पहिया लगा होता है एक मोटा सा, है ना। तो वो पहिया क्या करता है, जड़त्व को बढ़ा देता है। यदि एक बार घुमा दिए हो तो फिर अपनी ताकत से वो क्या करता है, घूमते रहता है। ठीक, कम ताकत लगती है। तो इसका जो सूत्र होता है, यदि एक कण की बात करें तो ये होता है mr²। यदि कोई चीज़ घूमती है तो उसका जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, mr²। तो I क्या कहलाया, जड़त्व आघूर्ण, m कहलाया द्रव्यमान, और r अक्ष से दूरी कहला गई। इसको ऐसा समझ लो, यहाँ पर अक्ष से दूरी लेना है। जैसे मान के चलो, ये मान लो ये अक्ष हो गया, मैं यहाँ पर इसको लटका दिया, ये ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से क्या कर रहा हूँ, घुमा रहा हूँ। तो जो यहाँ कण होगा उस कण का नाम द्रव्यमान क्या है, m, और जो यहाँ से दूरी होगी वो क्या होगा, r। तो क्या इसमें एक कण होगा, ये तो बहुत सारे कण हो, कोई पास में होगा कोई दूर में होगा, तो सबका मान क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। तो जब बहुत सारे कणों का होगा तो क्या लिखेंगे, तो बहुत सारे कणों का ऐसा लिखेंगे, देखना, I = m1 r1 का स्क्वायर प्लस क्या हो गया, m2 r2 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, m3 r3 का स्क्वायर। ऐसे ऐसे मान लो कितने हों, n, तो यहाँ mn rn का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। जैसे गांव में दाएं नधते हैं धान गाहने के लिए, तो जो पहला बैल है, फिर दूसरा बैल, फिर तीसरा, ऐसे लाइन से ना लगे रहते, फिर चारों तरफ क्या होते, घूमते हैं। ये खूंटा गड़ा होता है, ये पहला बैल,
ये दूसरा बैल, ये तीसरा बैल और ये चौथा बैल, और चारों तरफ घूमते हैं और ढाल यहाँ बिछा देते हैं। ठीक है, तो ये हर बैल का द्रव्यमान तो एक जैसे नहीं होगा, सब एक जैसे तो बैला नहीं मिलता, कोई छोटा, कोई नाटा, कोई मोटा, कोई पतला, कोई दुबला, सब तरह का मिलता है। तो सबका द्रव्यमान क्या होगा? अलग अलग। M1, M2, M3 और ये क्या हो जाएगा? M4। इसकी दूरी क्या हो गई? R1। इसकी दूरी क्या हो गई? R2। इसकी दूरी क्या हो गई? R3। और इसकी दूरी क्या हो गई? R4। और भी जुड़े होंगे तो इस तरह से। तो अक्ष से दूरी और द्रव्यमान। ठीक है, अब इसको यदि मुझे वैसे लिखना है कि कौन लंबा लंबा लिखे, सिग्मा लगा के लिखना है, तो कैसे लिखूं? पहले क्या लगेगा? सिग्मा। ये हो जाएगा M। अब 1 1 ना लिखेंगे, इसको क्या लिख दोगे? I। I माने प्रारंभ की संख्या, और R के साथ क्या लिखोगे? I। अब यहाँ बताना है कि I कहाँ से चालू, 1 से कि 2 से? कहाँ से चालू है? 1। कहाँ तक गया है? N तक। ये सूत्र होता है। सभी कणों को चाहे ऐसा लिख दो चाहे ऐसा लिख दो, एक ही चीज है। यदि इसको सिग्मा हटाओगे तो ऐसा लिख दोगे, सिग्मा लगाओगे तो ऐसा लिख दोगे। हाँ, नहीं, I बराबर 1 यहाँ लिखते हैं, यहाँ नहीं लिखते हैं। जो तरीका है, जो नियम बनाया गया है, मान लो मैं यहाँ शुरुआत कहाँ से करता? 2 से, तो I का मान यहाँ क्या होता? 2 होता। ठीक है, यहाँ N होता, यहाँ F होता, तो ऊपर क्या लिख देता मैं? F। ऐसा है शुरू का संख्या और लास्ट का संख्या। ठीक, चलो, तो जड़त्व आघूर्ण के ये तीनों क्या हो गए? सूत्र हो गए। ये किसके लिए है? एक कण के लिए, और ये है कणों के निकाय के लिए। ये किसके लिए? एक कण के लिए। ठीक है, और ये वाला किसके लिए है? हाँ, कणों के निकाय के लिए। ठीक, इतनी चीज समझ में आ गई। अब इसका मात्रक बताओ यार, भला इसी से निकालना है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। R तो अक्ष से दूरी है। हाँ हाँ, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ये इसका क्या कहला गया? मात्रक कहला गया। ये कैसी राशि है? अदिश है। R दूरी है, अक्ष से दूरी, तो दूरी को किससे नापते हैं? मीटर से नापते हैं। चाहे दूरी हो, लंबाई हो, विस्थापन हो, सबको किससे नापेंगे? मीटर से। ठीक है, इसका विमी सूत्र बताओ यार। तो हाँ, केजी के लिए क्या हो जाएगा? M, और मीटर के लिए क्या हो जाएगा? L2। तो चाहे इस सूत्र से निकाल लो, चाहे इससे और T लिखना चाहो तो T का मान क्या रहेगा? 0 रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका ये हो गया। अब ये किस पर निर्भर करता है यार? है ना, ये निर्भर किस पर करता है? निर्भरता। तो 2 चीजें सूत्र में क्या आया है? द्रव्यमान। द्रव्यमान वितरण पर निर्भर करता है। किस पर? द्रव्यमान वितरण। वितरण का मतलब यही है कि यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है कि कहाँ है द्रव्यमान। तो ये जो मैं बूंदी बूंदी बनाया हूँ, ये क्या कहलाए? द्रव्यमान का वितरण। और दूसरा किया है अक्ष से दूरी। 2 चीज है ना सूत्र में, द्रव्यमान वितरण और अक्ष से दूरी पर ये क्या करता है? निर्भर करता है। तो कभी कभी पूछ देता है कि जड़त्व आघूर्ण किस पर निर्भर करता है? किस पर? द्रव्यमान वितरण पर और अक्ष से दूरी पर। ठीक है, अब अगला देखते हैं यार, अक्ष पर कितना जड़त्व आघूर्ण होगा? कोई कण यहीं पर हो, यहीं पर 0 क्यों हो गया? क्योंकि देखो R का मान क्या हो जाएगा? अक्ष से दूरी नहीं रहेगी। तो अक्ष पर जड़त्व आघूर्ण का मान कितना होता है? 0। तो परीक्षा में आ जाता है खाली स्थान पर कि अक्ष पर जड़त्व आघूर्ण का मान क्या होता है? खाली स्थान, तो क्या भरोगे? 0। क्यों 0 हो गया? हाँ, दूरी का मान क्या हो गया? 0। द्रव्यमान कभी 0 नहीं हो सकता। यदि कोई वस्तु है तो द्रव्यमान होबे करेगा, 0 नहीं हो सकता। यदि 0 हो गया तो वस्तुअन नहीं है। ठीक है, ऐसा। तो अक्ष पर जड़त्व आघूर्ण कैसा होता है? जड़त्व आघूर्ण 0 होता है। ठीक है, जड़त्व आघूर्ण बढ़ाना हो तो क्या करना चाहिए? मुझे ये बताओ, इनमें से किसका जड़त्व आघूर्ण अधिक होगा? मान लो सेम तरह के बैला हैं, एक है 50-50 किलोग्राम के सगले, M1 का कि M4 का? हाँ, जिसकी दूरी ज्यादा होगी, ये देखो ना, I का ऊपर है ना, R का मान बढ़ेगा तो I का मान भी बढ़ेगा। जिसकी दूरी ज्यादा होगी,
हाँ, उसको ज़्यादा घूमना पड़ेगा, उसका जड़त्व आघूर्ण भी क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा उसको। ठीक है। और द्रव्यमान ज़्यादा होना चाहिए किनारे। तो ये बताओ, आप साइकिल देखे हो, तो साइकिल के बीच में रिम लगी होती है, खोखला होता है, ठीक है, और किनारे किनारे क्या होता है, मोटा टायर होता है। तुम सोचे मैं साइकिल मजबूत बनाऊंगा, बीच में मैं रिम को अच्छा मोटा मोटा कर देता हूँ और टायर को भी मोटा कर देता हूँ, उसमें आसानी से चलेगी? नहीं चलेगी, क्योंकि बीच का भाग जब पतला रखोगे, बीच का भाग पतला रहे, जितना दूरी ज़्यादा रहेगी उतना जड़त्वाघूर्ण कैसा रहेगा, ज़्यादा। जब आप उसको घुमाओगे तो तेज़ी से घूमेगा। कि कोई भी पहिया हो, चाहे ट्रक देख लो, चाहे ट्रैक्टर देख लो, बीच में क्या होता है, चपटा, और किनारे कितना रखता है, मोटा। तो मोटा रखने से क्या होता है, मोटा रखने से जड़त्वाघूर्ण बढ़ता है, एक बार घुमाओगे तो जल्दी जल्दी फिर घूमता है, ये फर्क होता है। ठीक है, मान के चलो